16 हम लोग देख रहे थे और चैप्टर 16 जो था एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट में 223, 24 और 25। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेन, इसके बाद 224 कॉम्पिटेंट नहीं है मजिस्ट्रेट तो ट्रांसफर टू कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट या कॉम्पिटेंट कोर्ट, एंड इनके बाद 225 ठीक है पोस्टपोन ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब 225 में दो कहानी होती है। 225 में दो कहानी होती। पोस्टपोन क्या करेगा? पोस्टपोन करेगा किस चीज़ को? इशू ऑफ प्रोसेस को, पोस्टपोनमेंट। ठीक है, 227 में है इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब स्टार्ट करने से पहले, कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले पोस्टपोन करेगा और कुछ रिक्विजिट कंडीशनों को फुलफिल करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, मतलब कलेक्ट करेगा। एविडेंस कलेक्ट कर लिया तो वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा पुलिस से। इसके बाद अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा। कोर्ट ऑफ सेशन का टाइम बचाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ अपने यहाँ भी करवा लेगा, मतलब कंप्लेनेंट और जो भी विटनेस है उनसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करवा के ओथ पे जो है करवा के कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजेगा। ठीक है, अब 227, लेकिन ये कब किया जाता है? जब मैटर में दम रहता है, मैटर इन वेट पोजीशन, आप कह लीजिए जिसमें दम होता है, वेट पोजीशन पे होता है, तब जो है ऐसा करता है जज। लेकिन जब कोई मैटर है, जब आपको उसमें लगता है कि नो मैटर, मतलब ये जो कंप्लेन आई है इसमें कुछ वही नहीं है, कोई दम नहीं है, तब स्टार्ट होता है डिसमिसल ऑफ, ठीक है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। और डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट में लिखा मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड। किन किन बेस पे, ठीक है, मजिस्ट्रेट इसको कैंसिल करता है, वो 3 बेस मैं आपको बताऊंगा, वो एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। सफिशिएंट ग्राउंड, यदि उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो ही और सी डिसमिस, ही और सी शैल डिसमिस। ठीक है, वो डिसमिस कर देगा और डिसमिस करने के बाद ब्रीफली रिकॉर्ड फॉर डूइंग, याद रखिएगा ब्रीफली शब्द का इस्तेमाल करेगा, ब्रीफली रिकॉर्ड फॉर डूइंग। जो भी होगा उसको ब्रीफ में लिखेगा, ये नहीं कि बस कैंसिल कर दिया और ऐसा वैसा नहीं, आप ब्रीफ में लिखेगा कि क्यों इस कंप्लेन को वो कैंसिल कर रहा है। क्यों ब्रीफ में लिखेगा? क्योंकि जो नेक्स्ट कोर्ट होगी या रिवीजन कोर्ट होगी उस ब्रीफ को बहुत अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, और जो जजमेंट आ रहा है वो 3 बेस पे आ रहा है, 1, 2 एंड 3। मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ जिसके आधार पे, जिसके बेस पे डिसमिसल होगा और इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब 226 होगा और 227 होगा। कौन कौन से वो बातें हैं जिसके आधार पे मजिस्ट्रेट कैंसिल कर देगा या इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट करेगा? पहला स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, उसकी मतलब इफ़ एनी, यदि कोई गवाह है तो उसका स्टेटमेंट, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस और इंक्वायरी बाय जज। ठीक है, या तो इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, लिखा है ना कि इन्वेस्टिगेशन खुद या तो इंक्वायरी खुद करेगा, और जज हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी 3 बेस पे वो थॉरली अध्ययन करेगा, अपना जुडिशियल माइंड लगाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मस्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड, और डिसमिस कर देगा केस को और रिसो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। केस लॉ देख लीजिए, जिन जिन केस लॉ का मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने। पहला है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस। ठीक है, चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस। ठीक है, ये थोड़ा पुराना केस है 1963 का। इसमें क्या है कि वेयर द प्राइमा फेसिया एविडेंस, पहले कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो प्राइमा फेसिया यदि एविडेंस, ठीक है, एविडेंस जो है कुछ शो कर रहा है, ठीक है, इवन प्राइमा फेसिया शो कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, भले ही इवन एक्यूज ये कह रहा हो कि एक्यूज मे हैव द डिफेंस दैट ऑफेंस इज कमिटेड बाय अदर पर्सन, इवन एक्यूज से दैट, एक्यूज ये कह रहा है कि जो क्राइम किया गया है वो अदर पर्सन के द्वारा किया गया है। यदि प्राइमा फेसिया ऐसा लगता है कि मैटर है तो आप उस पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे अनटिल, ठीक है, यदि अनटिल एविडेंस ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो,
यदि एविडेंस ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब ये ही इसमें ही कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा हो, क्योंकि भाई देखिए आपको पता है क्रिमिनल केस हो या कोई केस हो, एवरीथिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। यदि एविडेंस सही नहीं है तो अगर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है तो आप उस पर 227 में ईसो प्रोसेस नहीं स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप ईसो प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो है, अ मजिस्ट्रेट शुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू इन्फ्लुएंस बाय कंसिडरेशन ऑफ मोटिव। कोर्ट ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट को ये पावर नहीं है कि वो इशू प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, 227 की कार्रवाई स्टार्ट करने से पहले ये सब जानने की कोशिश करे कि मोटिव क्या था। भाई जिसके खिलाफ आए हो आप इनिशियल इशू प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मोटिव वोटिव चेक मत करने लगना। ठीक है, आपको एविडेंस लग रहा है, प्राइमा फेसी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, स्टार्ट द इशू प्रोसेस। ठीक है, आप कुछ भी मोटिव वोटिव चेक नहीं करोगे। ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेन इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनाइज इन हायर कोर्ट। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि यदि डिसमिसल करोगे भाई 226 में तो आप उसको ब्रीफली लिखोगे। ब्रीफली क्यों लिखोगे? क्योंकि जब रिवीजन में मैटर जाएगा ना तो हायर कोर्ट द्वारा इसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और अप्लाई ओन जुडिशियल माइंड, वो उसी माइंड को नहीं कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, द ऑर्डर पास बाई अंडर 226 कुड बी चैलेंज इन रिवीजन। ठीक है, ये रिवीजन में चैलेंज हो सकता है। इसके 2 केस लॉ हैं, 2 केस लॉ और हैं जिसको मैं पेड कोर्स में बताया हूँ। थैंक यू।